जब सारे जगत की अम्बा है तो 33 करोड़ देवताओं की अम्बा नहीं है, तो उसके बुद्ध रूपी पेट में वो 33 करोड़ देवताएं नहीं होने चाहिए? तो दिखाए गए, तो क्या बुरा कि दिखाया गया, अच्छी बात है। हाँ, कन्याओं को देवी क्यों? माने कंडुओं को नहीं निकलती है? कुमारों को देवी नहीं निकलती, फिर ऐसे क्यों बोलती? सही बात है, देवी निकलती है, देवी निकलती है। ऐसा भक्ति मार्ग में मान्यता बना ली है कि चेचक निकलती है, छोटी चेचक या बड़ी चेचक तो देवी निकली, ऐसे थोड़ा ही है, तो बीमारी है, वो एक प्रकार की बीमारी है जो उनमें प्रत्यक्ष होती है। इसको पूछ दो तो मैं तो जाती हैं? इसको पूछ दो तो मैं तो जाती हूँ। हाँ, वो यहाँ की ब्राह्मणों की दुनिया की यादगार है। ब्राह्मणों की दुनिया में छोटी मम्मी कौन? ओम राधे मम्मा, और बड़ी माँ जगदम्बा जो महाकाली बनती है, ये दोनों देवियों का रूप है या भगवान का रूप है? देवियों का रूप है। और देवी के पूजा करने वाले रावण संप्रदाय है कि राम संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो ये तो एक बीमारी हो गई, रावण संप्रदाय बनना बीमारी हो गई ना। अगर उस बीमारी को हटाना है तो क्या करना पड़े? है उन्हीं देवियों को पहचानो असली रूप में कि वो देवियां किसकी सहयोगी है। भले महाकाली के रूप में है तो भी सहयोग किसका कर रही है? बाप का सहयोग कर रही है। इस बात को पहचानो और पहचान के फिर उसकी पूजा करो, मनौती करो, मान्यता करो, तो बीमारी से छूट जाओगे। पर बाबा छोटी मम्मी का पार्ट तो मतलब उनका है ना बाबा? किनका? छोटी मम्मी तो कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी छोटी मम्मी। हाँ, लक्ष्मी जो बनने वाली आत्मा है वो डब्बा है या उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा पावरफुल है? अरे जो प्रवेश करने वाली है वो ओम राधे है, छोटी माँ ब्रह्मा बाबा, बड़ी माँ। तो जो छोटी माँ है वो प्रवेश करती है, वो 9 देवियों का पार्ट बजाने वाली है, उनमें छोटी मम्मी भी इसी तरह की पार्टधारी है। और लक्ष्मी वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसमें भी ओम राधे मम्मा प्रवेश करने वाली। ब्राह्मण संप्रदाय में 2 ही माताएं हैं ना, एक भारत माता जगदम्बा, सारे जगत की माँ। तो जो सारे जगत की माँ है वो बड़ी माँ है और छोटी माँ भारत माता है। जो भारत माता का पार्ट जब बजाती है तो उसमें छोटी माँ प्रवेश करके पार्ट बजाएगी या नहीं बजाएगी? है बजाएगी, अभी भी बजा रही है। बाबा लोग घर में हमारे ज्ञान में और हम लोग चलते तो वहाँ पर क्लास, घर में क्लास कर सकते कि नहीं कर सकते? और पापा मम्मी चलते नहीं ज्ञान में। क्लास तो कहीं भी कर सकते, कोई भी कर सकते, घर में चला सकते, संगठन क्लास लगा सकते, घर में संगठित होने वाले संगठित होते हैं, आते हैं तो भले संगठन में, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है, वैलिड गीता पाठशाला नहीं मिल रही है तो जो मिल रहा है वो भी क्यों गंवाना? जो मिले तो करो। हाँ, योग लगाओ तो क्या करते?
निराकार लगाओ तो साकार लगाओ? निराकार के साकार में? निराकार में लगाएंगे साकार में? मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है उसे कहेंगे साकार। और मुर्दा होने से पहले उसमें आत्मा थी तो कहेंगे निराकार और साकार दोनों इकट्ठे। तो अकेले साकार को याद करेंगे, मुर्दे को याद करेंगे तो भी फायदा नहीं है। और आत्मा अलग हो जाए, मुर्दा साकार अलग हो जाए तो भी फायदा नहीं, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकती। प्यार जो है न मुर्दे से पैदा होगा और न आत्मा से प्यार पैदा होगा। प्यार तब हो सकता है जब शरीर भी हो और उसमें आत्मा भी हो। आंखें बटन हो गई, मुर्दा हो गया तो कोई प्यार करेगा क्या? है? तो तुम कौन से किससे योग लगाती है? अरे मुर्दा मिल जाए तो मुर्दा लगा लेते हैं। बाबा तो पूछती काय के लिए बुद्ध बनाती। बाबा को राजू और रमजबाज क्यों बोलते? राजू रमजवाद, राजू रमजवाद इसलिए बोलते हैं कि वो ऐसा पार्ट बजाता है जिसमें रमत गमत भरी हुई है, जिसके लिए कहते हैं ज्ञान भी ऐसा ही सुनाता है। ये ज्ञान बड़ा खटपटिया छटपटिया आटपटिया है। क्या खटपट करने वाला भी है, घर घर में झगड़ा करा देता है, खटपटिया भी है, आत्मा छटपटाती भी है, क्या करें, और अटपटा भी है। तो पार्ट भी ऐसा ही है, अड़भंगा पार्ट बजाता है। तो रांझू है, हीर रांझा की कथा सुनी कि नहीं? है ऐसे वो पार्टधारी है, रमत गमत करता रहता है। बाबा के हर पार्ट में खुश होना चाहिए, कोई भी पार्ट में दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ कपड़ा रख जाए, बाबा की गद्दी लगाई जाए, रोज ही साफ कर ले कर या 2 दिन बाद? अपने कपड़ा रोज साफ करती, अपने कपड़ा रोज साफ करती या कभी कभी? अपने तो हम रोज साफ करते हैं, लेकिन भगवान के रोज करने हैं वो थोड़ा पूछ लें। कन्याएं ज्ञान में नहीं चलती, उनके हाथ का खाना खा सकते कि नहीं? ज्ञान में नहीं चलती है तो उनके अज्ञान के संकल्प चलते हैं कि नहीं चलते हैं? जब अज्ञानी संकल्प चलते हैं, विकारी संकल्प चलते हैं ज्ञान में न चलने वाली कन्याओं के, और वो उसको रोकना भी नहीं जानती। ज्ञान में चलने वाली कन्याएं तो गंदे संकल्पों को रोकना जानती हैं, बाबा ने सिखाया हुआ है स्टॉप। लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलने वाली है वो तो संकल्पों को रोकना भी नहीं जानती। तो जिनके गंदे संकल्प चल रहे हैं उनकी आंखों में से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे या अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे? आंखों से भी गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे और हाथों से भी गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। जो ये स्पर्श शक्ति है ना, वो स्पर्श शक्ति भी ज्ञानेंद्रिय है, उसके गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। तो ऐसे गंदे वाइब्रेशन निकालने वालों के हाथ का खाना चाहिए
या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। अपने हाथ से बनाना सबसे बढ़िया जब तबीयत खराब हो गई तो नहीं खाना है। तबीयत खराब हो जाए तो नहीं खाना। तबीयत खराब हो जाए तो बाबा ने मुरली में बताया आजकल मशीन की बनी हुई डबल रोटी मार्केट में हर जगह मिलती है। दूध मंगाओ और डुबो के आराम से खाओ। डबल रोटी जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। डबल रोटी खा लो। आज बीमार हो तो क्या करोगे? अच्छे में नहीं खा सकते। मजबूरी हालत में बताया है। मुरली में डायरेक्शन है, मजबूरी हालत में डबल रोटी और दूध पर भी काम चलाया जा सकता है। दूध नुकसान कर तो पानी डाल दो, हल्का हो जाएगा। हाँ है डबल रोटी तो बाजार में भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं। सिर्फ ब्रह्मा को ही 5 मुख दिखाते हैं या शंकर को भी 5 मुख दिखाते हैं? शंकर को भी 5 मुख दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी चतुरानन कहते हैं और शिव को भी चौमुखी महादेव कहते हैं। जैसे कंपिल में चौमुखी महादेव का मंदिर है, तो ये प्रजापिता ब्रह्मा की गाथा कहानी और जो चित्र है, चरित्र दिखाए गए हैं। बात एक ही है, महावीर। हाँ, महावीर माने हनुमान। तो हनुमान कोई दूसरी आत्माएं बनती है क्या? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो हनुमान नहीं है क्या? पूछड़ी वाला हनुमान नहीं है क्या? हाँ। जैसे खाने की बोला आपने, ऐसी कोई माता जो खाना बनाने बनाई नहीं सकती है, डबल रोटी करने का खाना नहीं खा सकती। डॉक्टर ने किचन में जाने के लिए मना किया है, आपको ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, अब 2, 3, 4, 5 महीने तक नहीं अपने हाथ से बनाना खाना है, तो फिर कहाँ तक ब्रेड और दूध खाई जाएगी? अच्छा, तो कच्चे फल खाना शुरू कर दो, पके फल खाना शुरू कर दो, कच्ची सब्जी खाना। बहुत सी सब्जियां ऐसी होती है कच्ची खाई जा सकती है नहीं। और टमाटर खाया जाता ही नहीं, गाजर खाई जाती ही नहीं, गोभी खाई जाती ही नहीं, पत्ता गोभी खाया जाता ही नहीं, और खाना शुरू कर दो। लेकिन सब्जी भी नहीं खरीद सकते ऐसे, तो वो लोग क्या करेंगे? सब्जी नहीं खरीद सकते? अच्छा, कोई बात नहीं। सब्जी नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम गेहूं लेकर के मुट्ठी भर पानी में भिगो तो सकते हैं। भिगो सकते कि नहीं? भिगो सकते। अब किचन में जाने की बात कहाँ रही? जब गेहूं को लिया, भिगो दिया, कपड़े में बांध करके रात में लटका दिया, उसमें अंकुर निकल आए। अंकुरित अन्न आराम से कच्चा चबा के खाओ। अब मेरी चट्टो है गई जीव जलेबी ले आला। माता जी अभी और कुछ पूछ रहे हैं? अभी हारी नहीं माता जी। हाँ, ये जैसे हम सब ज्ञान में भक्ति करते हैं तो एक दूसरे का हम अच्छा, बाबा ने कहा कि गेहूं के हाथ का भी खाना नहीं खाना चाहिए, गेहूं के हाथ का भी खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, सभी भक्ति करके आई, तो फिर बाबा ऐसा बहू भट्टी करके आई। जो बहू भट्टी करके आई उससे पूछ तो लो।
कि बहू पवित्र रह रही है? पूछेंगे नहीं? है? पूछेंगे तो हमें मिलेगा नहीं खाने को। है? ये बताया था कि बाबा हम किसी का भी नहीं खाते, किसी घर ही अपन भाई बहन आपस में चुनाव बाबा ने करे अपने हाथ का बनाऊंगा और किसी के हाथ का नहीं। ये तो अच्छी बात है। अपने हाथ का बनाया हुआ जितनी पावर देगा उतना औरों के हाथ का बनाया हुआ अन्न पावर नहीं देगा। करके देख लो। आत्मा को पहले अपने शरीर से प्यार होता है कि दूसरे संबंधी से प्यार होता है? पहले अपने से प्यार होता है। इसलिए अपने हाथ से जो भोजन बनाएंगे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। बाबा जैसे किसी के घर जाओ तो कोई पानी दे तो उसका पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीने की बात अलग है। जो बात बाबा ने मुरली में नहीं बोली है वो मत उठाओ। और छोटी माँ बड़ी माँ से मेरा मिलाने है? छोटी माँ बड़ी माँ के मिलाने क्यों नहीं मिलेगा? जब नई दुनिया में जाने को मिलेगा तो मिलने को नहीं मिलेगा। है? है? और बाबा है? हाँ, क्या बजाते हैं? हाँ, सारे भक्ति मार्ग में जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब जगह लाउड स्पीकर चलते हैं, आवाज होती है, वो भक्ति मार्ग कहा जाता है। हाँ, मुरली खत्म हो जाने के बाद फिर चिल्लाते हैं प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। पता नहीं है मतलब मुरली खत्म हो जाने के बाद हाँ, जाते हैं मिलके हाँ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हाँ। उन्हें जानकारी होती तो आपको तो पता है कि मुरली में ही तो बोला है कि जो बुलाते हैं वो भगत है कि ज्ञानी है? बस खत्म बात। जो भगत होंगे वो तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, आवाज करेंगे ही करेंगे। जोर से माइक बजाते हैं। हाँ, हाँ। जोर से गाते हैं प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अच्छा, तो जब उनका याद का प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है तो एक भोपा तुम भी उनकी तरफ लगा दो और बाबा की VCD लगा दो। बाबा उन्हें विश्वास है कि प्रभु इस रास्ते से आएगा, इधर से आएगा, इस पाठशाला से, इसलिए माइक इधर को कर देते। क्या माइक इधर को कर देते, हॉर्न न खुले कि आप अपना हॉर्न आएगा। आप अपना हॉर्न उधर कर दो जब वो याद में बैठे हो तब। वो अपनी गीता पाठशाला उठा के भाग जाएंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है उन सन्यासियों के आश्रम के सामने ही तुम अपना सेंटर खोल दो, बड़ा मजा आएगा। है? हाँ, तो बस ये युक्ति करो जो बताई। आने में जो आदमी मानता है ना, पहले वगैरह आती है तो कभी कभी एक हो जाती है। हाँ, एक दूसरे से कभी ओम शांति नहीं बोलती है। अच्छा कहने दो। हाँ, बाबा हम लोग मेरा बैठ के नहीं कर पाते। किसने कहा बैठ के याद करो? काम करने चले जाता है? काम करने चले जाते हैं। अमृत वेले 2 बजे 3 बजे काम करने चले जाते। नाइट ड्यूटी होगी तो चले जाओ। हाँ, कोई क्लास नहीं कर पाते बाबा, नाम भी जाते क्लास, है? नाम भी जाते क्लास। ठीक है, अमृत वेला जब ड्यूटी पे चले जाते हो तो ड्यूटी पे कर्म करते याद करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा, ओम शांति। दूर दूर से माताएं आई हैं अपने अपने बाबा
पास नहीं गया। भक्तों में, फीमेल्स में कौन सी भक्तिन का नाम गायन है?
मीरा का नाम गाए नहीं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मीरा है या नहीं है? भक्ति ज्ञान को पहचानेगी, मानेगी और अंत तक ज्ञानदाता को सपोर्ट करेगी या ज्ञानी आत्मा सपोर्ट करेगी? एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है ज्ञानी। तो अंत तक सपोर्ट कौन करेगी? ज्ञानी सपोर्ट करेगा और जो भक्त होगा वो अंधश्रद्धा में कहीं दूसरों के प्रभाव में आ जाएगा। हाँ तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जो मीरा का पार्ट है वो मीरा पार्टधारी में कौन सी सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती होगी? ब्रह्मा की सोल। और ब्रह्मा इस जन्म में जीते जी स्वर्ग में जाता है क्या? नहीं जाता। तो संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको भी संग का रंग लगता है। और में कपिल मुनि का जो मंदिर है, हाँ जी, तो सभी मंदिरों में तो सुधारना हो गई, लेकिन कपिल मुनि के मंदिर में सुधारना नहीं हुई, ऐसा क्यों? क्या? कपिल में कपिल मुनि का जो मंदिर है, हाँ जी, तो वो मंदिर अभी तक जैसे की वैसी है, और बाकी जो भी मंदिर है वहाँ पे तो उसमें सब सुधारना होगी। सुदाम मरम्मत हो गई। हाँ हाँ। तो इसका बेस में क्या मतलब? अरे मंदिर बनाए किसने? है? मनुष्य ने बनाए। वो कपिल मुनि की मछलियां भी मनुष्य ने बनाई। द्रौपदी कुंड के ऊपर जहाँ ऊंचा स्थान देखा, पक्की जमीन देखी, वहाँ शिवलिंग स्थापन कर दिया और नाम रख दिया कपिल मुनि की मछलियां। जहाँ राजा भगीरथ के 60,000 पुत्र क्या हो गए? भस्म हो गए। कंपिल नाम किसके नाम पर पड़ गया? कपिल मुनि के नाम पर कंपिल नाम पड़ा। तो जरूर वहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की होगी। और बाबा, हाँ, छोटी मम्मी साथ में काम करेगी क्या? आखिरी आमने सामने काम करेगी? संगम युग में बुद्धि से शूटिंग होती है या शरीर की इंद्रियों से शूटिंग होती है? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची या कर्मेंद्रियों से सृष्टि रची? संकल्पों से सृष्टि रची। तो जो लक्ष्मी और नारायण का पार्ट है वो ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाला पात्र होगा या नीची स्टेज का पार्ट बजाने वाला होगा? है? ऊंची से ऊंची स्टेज कौन सी है? ऊंचे से ऊंची स्टेज है वाइब्रेशन से शक्ति उत्पन्न करना। वैसी स्टेज देवताओं की भी नहीं बनती। देवताएं भी तुम बच्चों से नीचे हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे देवताओं से भी ऊंचे हो। तो कर्म के आधार पर ऊंचे बनते हैं या सिर्फ बोल बोल करने से ऊंचे बन जाते हैं? क्या कर्म किया लक्ष्मी नारायण ने? है देवताओं के मुकाबले? देवताओं ने जो सृष्टि की रचना की वो मुख के प्यार से की। वो ऊंची, उतनी ऊंची स्टेज नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले जो बच्चे हैं
जो सारी सृष्टि के पूर्वज हैं, उन्होंने कैसी सृष्टि रची? वाइब्रेशन से सृष्टि रची। तो लक्ष्मी और नारायण जो साथ साथ दिखाए गए हैं चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र में, वो वाइब्रेशन से साथ साथ हैं या आंखों से साथ साथ है? राधा कृष्ण की आपको क्या चाहिए? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ 1998 में बाबा का मैंने कृष्ण का जन्म हुआ 15 अगस्त के दिन। 1998 में 1998 में बाबा का मतलब कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण का जन्म था 15 अगस्त में था। हाँ वहाँ से छुटकारा मिल गया कृष्ण को। हाँ इसी तरह जो है 2018 में भी कृष्ण का जन्म होने वाला है। हाँ ये 2018 के कृष्ण और ये 1998 के जो कृष्ण क्या ताल्लुक है? 2098 का कृष्ण ब्राह्मण है या नहीं है? है? अरे बोलो ब्राह्मण है? 2018 नहीं, 2098 का कृष्ण ब्राह्मण है या नहीं है? ब्राह्मण है। और 2018 वो नहीं 1998 का जो कृष्ण है 15 अगस्त भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है और जेल में से मुक्ति भी है। तो वो पाठधारी भी ब्राह्मण है। और 2018 में जो जन्म गाया हुआ है शास्त्रों में, वो पाठधारी भी ब्राह्मण है या नहीं है? ब्राह्मण होगा। अंतर कुछ होगा या नहीं होगा? 22 साल का डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस साल के डिफरेंस नहीं, संस्कारों में कोई अंतर होगा या नहीं होगा? है? हाँ, ब्राह्मण के 2 जन्म गाए हुए हैं। ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? द्विजन्मा। 2 जन्म होते हैं। एक होता है गर्भ से जन्म। सन 87-88 में वो आत्मा 100 साल की हुई, मृत्यु लोक को छोड़ा और अमर लोक में प्रवेश कर गई, तो वो गर्भ का जन्म है। गर्भ से जो प्रत्यक्षता होती है उसको ब्राह्मण संपूर्ण नहीं कहा जाता। कहा जाता है? नहीं कहा जाता। उसका फिर यज्ञोपवीत करते हैं। यज्ञोपवीत में क्या होता है? 3 धागे होते हैं। तीनों धागों को ब्रह्म फांस में बांधते हैं। तो यहाँ कौन से 3 धागे हैं? ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, प्रैक्टिकल पार्टी, और शंकर का ज्ञान। निमित्त देवताएं जो है ना, तो प्लानिंग पार्टी, प्लानिंग का ज्ञान। ये तीनों ही सूत्र एक संस्कार में ब्रह्म फांस से बांध लिए जाते हैं। माने तीनों ही सूत्रधारी बुद्धि में पूरे पूरे प्रत्यक्ष होने चाहिए। ब्राह्मण समाज के अंदर जब यज्ञोपवीत होता है तो अकेले अकेले यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं, सब ब्राह्मण को बुलाते हैं, तब करते हैं। सब ब्राह्मणों को बुला करके सबके सामने यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। तो ये 3 देवताओं का पक्का पक्का ज्ञान कब से शुरू हुआ? शुरुआत कब से हुई? 98 से शुरू हुआ। पहले कहते थे 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं, फिर अव्यक्त वाणी में कहना शुरू किया 2-3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं, फिर कह दिया तीनों ही प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, तीनों का नाम ले दिया। लेकिन कोई की बुद्धि में प्रत्यक्ष है और कोई की बुद्धि में पूरा प्रत्यक्ष नहीं है। वो संपन्नता ब्राह्मण परिवार में कब होगी? 2018 में।
तब कहेंगे कि द्विजन्मा कृष्ण हो गया। वो दूसरा जन्म है, वो पक्का पक्का जन्म है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार न हो जाए, तीनों मूर्तियों का पूरा ज्ञान बुद्धि में न बैठ जाए, तब तक शादी ब्राह्मण की नहीं होती। यज्ञोपवीत होने के बगैर शादी करता है कोई ब्राह्मण? नहीं। तो 2018 में प्रत्यक्षता है असली। और सारी दुनिया के सामने जब बाप प्रत्यक्ष हो जाता है, तब रावण और रावण और कौरव और पांडव के और भेद सब खत्म हो जाता है उनका। तो जब कौरव ही नहीं रहेंगे, रावण संप्रदाय ही नहीं रहेगा, तो भेद कहाँ रह जाएगा? एक रह जाएगा या अनेक धर्म रह जाएंगे? एक ही रह जाएगा। भेद का सवाल खत्म। द्वैत होगा या अद्वैत होगा? तो अद्वैत राज्य हो जाएगा, विरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। बाबा, वर्तमान समय में गर्भ में कन्याओं की हत्या की जा रही है, तो इसका शूटिंग पीरियड कैसी होगी बाबा संगम पर? यहाँ जो कन्याएं हैं, बेसिक में अर्पण हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। और वो कन्याएं जीवित हो पाती है, ब्रह्मा की बच्ची बन पाती है। जैसे बाबा ने मुरली में बोला, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो बता देंगे? नहीं बता देंगे। तो ऐसे ही जो बच्चियां बेसिक में आती है और सरेंडर हो जाती है, उनको ब्रह्मा मिलता है? ब्रह्मा बाप मिलता है? नहीं मिलता है। उनका गर्भ जो है वो परिपक्व हो पाता है ज्ञान का, है? ज्ञान का गर्भ भी परिपक्व नहीं हो पाता, और उनको विषैला इंजेक्शन दे दिया जाता है। शंकर पार्टी सत्यानाशी ऐसी है वैसी है। तो जिंदा रहेंगी या गर्भ में ही मर जाएंगी? गर्भ में ही मर जाएंगी। वैकुंठ एकादशी का पाठ जो है वो अष्टदेव में से सेकंड मन का हो सकता है? वैकुंठ एकादशी का पाठ जो है वो उसका सेकेंडरी अष्टदेव में से मन का हो सकता है? वैकुंठ एकादशी विष्णु को, वैष्णवी को अष्टदेव में लाना चाहते हैं? दया आ रही है। जो विष्णु पाठधारी है, वैष्णवी शक्ति है, वो अष्टदेव में तब ही आ सकती है जब सूर्यवंश के साथ पूरे पूरे संस्कार मिलकर के एक हो जाए। इसलिए कहीं वाणी में बोला भी है कि 4 जोड़े और 8 आत्मा। हाँ, मुरली ने कहा है कि मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, टीचर होकर बैठते थे, तो फिर बाबा ने कहा कि सरस्वती नदी बीच में ही आई और दिल्ली चली गई। हाँ। इसी सरस्वती की बात की है बाबा। बीच में आई, बीच में चली गई, उसी की बात है। ओम राधे की बात है। तो पहले ड्रिल सिखाते थे, तो किसको ड्रिल सिखाते थे? मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे। हाँ, मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, तो मम्मा आने के बाद कुछ टाइम बीत गया होगा ना। उससे पहले आए थे वो या बाद में आए मम्मा के? मम्मा के आने से पहले ही वो आत्माएं आ चुकी थी। हाँ। और नारद और नारायण में फर्क क्या है? नारद और नारायण में फर्क? नारद और नारायण, वो नारद है
नार माने ज्ञान जल और दा माने देने वाला, जो सिर्फ क्या करता है, ज्ञान जल देता है और घूमता रहता है, भागता रहता है। तो जो सबको ज्ञान जल देता रहे, बांटता रहे और भागता रहे, कहीं ठिकाना प्राप्त न करे। नारद एक ठिकाने पर रहता है, बुद्धि कहीं ठिकाने पहुंचती नहीं है, तो उसको भगत कहा जाता है। भक्तों में शिरोमणि है। और नारायण का ठिकाना कौन सा है? नार आयन, आयन माने घर, माने उसको घर मिला हुआ है। कौन सा घर मिला हुआ है? ज्ञान जल ही उसका घर है, क्षीर सागर उसका घर है, उसको ठिकाना मिला हुआ। ज्ञानी को ठिकाना मिलता है या भगत को ठिकाना मिलता है? भगत भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, ये गुरु किया, वो गुरु किया, ये ज्ञान सच्चा, वो ज्ञान सच्चा, ठिकाना मिलता ही नहीं। और ज्ञानी बच्चों को ठिकाना मिल जाता है, वो भागते नहीं है। अभी भी एडवांस पार्टी में कोई ऐसे भगतों की पार्टियां निकल रही हैं कि नहीं, जो अभी भी भागते रहते हैं, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, उधर भागेंगे, उनको एक ठिकाना मिला ही नहीं है। मिला है? अगर मिला होगा तो इधर उधर पार्टियों में भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे। भगत है, भगत बाद में प्राप्ति करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन जो नारद है तो वो इधर भी उधर भी क्यों बताता, इधर भी बताता, उधर भी बताता। उसका काम ही है। हाँ हाँ, पानी भिगोने से तो कुछ सार नहीं मिलेगा। हाँ, उसको जिसमें मिला दिया उसका रंग तो जरूर लगेगा। है, पानी भिगोने से उसका सार तो कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, लेकिन जिसमें मिला दिया उसका रंग तो जरूर लगेगा। इसमें मिला दिया जिसमें मिला दो पानी को, जिस रंग में मिला दो मेरा रंग। हाँ ठीक है, उसका रंग तो लगेगा। बिल्कुल। मनुष्यों को द्वारा सुनाया हुआ जो ज्ञान है, जिसके द्वारा सुनाया जाता है, उस आत्मा का रंग लगता है कि नहीं? लगता है। रंग क्यों नहीं लगेगा? संग का रंग तो लगेगा। और दैनिक जांच में लिखा है कि सर्विस कितने को किया और रिजल्ट क्या था। हाँ, उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा हाँ। जो भी सेवा की जाती है उसका टोटल काउंटिंग दिया जाएगा कि अलग अलग दिया जाएगा? मनसा सेवा सारा दिन में की होगी तो याद नहीं रहेगी रात को। रात को 5 बजे बैठ करके जो पोता मेल लिखा जाता है चार्ट में, उसमें जब वो कॉलम आएगा कि मनसा सेवा की या नहीं की, कितना की, फर्स्ट क्लास की, मीडियम की, थर्ड क्लास की, या की ही नहीं बुद्धि में आएगा। वैदिक शास्त्र में ये भी होगा आज क्या क्या खाया। और क्या, खदूस होंगे धामा खाने वाले ब्राह्मण, तो ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, खाते ही रहेंगे सारा दिन। बेहद में क्या होगा। है, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होंगे तो लोभ आएगा कि नहीं खाने पीने का? नहीं आएगा? आएगा। बेहद में क्या होगा? है, बेहद में क्या बेहद? क्या क्या खाया इसका बेहद में क्या होगा? हाँ, संकल्पों का भोजन ढेर सारा खाते रहते हैं। और बाबा मुसलमान और इस्लाम एक ही है क्या? इस्लामी ओरिजिन है, और उसमें से जो छेड़ा निकलता है, दूसरी डाली निकलती है बाद में, वो है मुस्लिम धर्म। और आत्मा ये 4 अवस्था से पता रहती है, सतो सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ये दिन भर और रात के टाइम में ये जो 24 घंटे का और टाइम के अंदर में इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा? ज्यादा विकार कब आते हैं? मनुष्य 24 घंटे के अंदर ज्यादा विकारी कौन से टाइम पे बनता है? जिस टाइम पर बाबा ने कहा सो जाओ, जगो मत, नहीं तो संग का रंग लग जाएगा, वो कौन सा टाइम बताया?
है? हाँ, रात को 9-10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक जो कलयुगी जीवन में मनुष्य काम कटारी बहुत चलाते हैं, और वही तमो प्रधानता का टाइम है। थककर जब सो जाते हैं तो ज्ञानियों के लिए सतो प्रधानता का टाइम है। अज्ञानी सोते हैं और जो ज्ञानी है वो अमृत वेला बनाते हैं। या निशा सर्वभूतेषु सत्याम जागृति संयमी। तो सारी दुनिया के लिए सोने की रात है 12-1 बजे के बाद। उसमें जो अमृत मेला मनाने वाले ब्राह्मण हैं, बाप से मिलन मेला मनाने वाले संकल्पों से, वो जागृति में रहते हैं, सतो प्रधानता की स्टेज की शूटिंग करते हैं। एक जन्म की नहीं, कलयुग में भी बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो सात्विक स्टेज में रहती हैं। कृष्ण को बच्चा है, रचना उसको रचना भी कहते हैं, लेकिन उसको बाप नहीं कहते। लेकिन कृष्ण का अर्थ है लुभाने वाला, आकर्षण करने वाला, जो बाप के नाम को भी उसका ये दिखता है, उसको है बाप को भी लागू होता होना, तो वो बाप नहीं बन सकता क्या? बच्चा बाप नहीं बनता क्या? आत्मा में आदि अनादि पाठ मिला हुआ है, तो आत्मा के संस्कारों में भी आदि अनादि है। आत्मा के संस्कारों में, आत्मा के संस्कार में भी आदि अनादि मूल्य। हाँ हाँ, आत्मा के जो संस्कार है वो अनादि संस्कार भी है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये आदि के संस्कार है या अनादि संस्कार है? ये अनादि है। उसके बाद संकल्पों में आते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ठीक है। तो उनके संस्कारों में भी जो 84 जन्मों का पाठ जुड़ा हुआ है, तो संस्कार भी हर आत्मा का अलग अलग है, तो वो भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कहना क्या चाहते हैं? आत्मा में जुड़ा हुआ है। हाँ जी, आत्मा एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में अपना अपना पार्ट नुदा हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा के संस्कार भी जुड़े पड़े हैं? आत्मा के संस्कार भी उस पाठ में जुड़े पड़े अलग अलग। बिल्कुल। हाँ जी। बाहर तुलसी वृंदावन दिखाते हैं, हैं? तुलसी वृंदावन, तुलसी, तुलसी और वृंदावन। हाँ। तुलस लगाती है, हैं? तुलसी लगाती है, तुलसी लगाते हैं। हाँ उसका बेहद में क्या हाँ, तुलसी लगाते हैं तो तुलसी आंगन में लगाते हैं या अंदर कमरे में बेडरूम में लगाते हैं? हैं? आंगन में लगाते हैं। लेकिन तुलसी की एक विशेषता है, जो रानी है वो तो बेडरूम में रहती है, दासी बाहर दरवाजे पर रहती है, आंगन में होती है ना। लेकिन विशेषता ये है कि जब तक तुलसी का भोग न लगाया जाए तब तक भगवान का भोग नहीं लगा सकते। तो चैतन्य तुलसी की बात होगी या जड़ पत्ते की बात है? माने तुलसी का पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच कोई ऐसी आत्मा भी है जिसने अर्पण होकर के भगवान के साथ पहले पहले भोग वासना भोगी है, उसका भोग पहले लगाया गया, बाद में फिर दूसरी सरेंडर हुई है। पहले किसका भोग लगा? तुलसी का। और तुलसी में भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है काली जंगल में रहने वाली,
और एक होती है गोड़ी। जो गोड़ी तुलसी होती है वो आंगन में पलती है, और जो काली तुलसी होती है वो अगर आंगन में लाएंगे घरगृहस्थ में तो खत्म हो जाएगी। उस जंगल में ही, कांटों के जंगल में ही पलती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कांटों के जंगल में ही पल रही होगी। हाँ हाँ जिन्हें तो तुलसी दल बोलते हैं। हाँ, दल है। खाली तुलसी नहीं बोलते। दल माने पत्ता। दल माने पत्ता। बाबा, हाँ। क्लास करते समय, मुरली सुनते समय या फिर दृष्टि लेते समय टीवी की तरफ देखना कंपलसरी रहता है? वीसीडी लगाते हो? टीवी की तरफ देखना कंपलसरी रहता है वीसीडी लगाते? जिसका चेहरा देखना अच्छा ना लगता हो मत देखो। आराम जा देखो, हम क्यों देखें? बहुत पास में बैठना पड़ता है, बहुत पास में बैठना पड़ता है, या साइड में रहता है। हाँ उस समय ऐसी प्रॉब्लम आती है। हाँ। और आगे कहने का मतलब है बाबा उनका कि जो आत्मा कुछ है टीवी की तरफ नहीं देखती है, इसलिए ऐसी बैठ करके याद करते। जिसका चेहरा अच्छा नहीं लगता है काहे के लिए देखे? अरे हमारे दिल में कोई और बसा हुआ है या कोई और बैठ चुका है पहले ही, तो फिर दूसरा क्यों अच्छा लगे? अच्छी बात है। अब बेविचारी रहना चाहिए या बेविचारी बनना चाहिए? और बाबा कलकत्ता की भाई ने पूछा था बाबा को हाँ। वार्तालाप संदर्भ में कि बाबा अगर यदि हम साकार को ही याद कर किया तो चलेगा क्या? तो बाबा ने कहा कि इतने नीचे उसकी हो क्या? साकार को ही, साकार रथ को ही याद करना। हाँ, ऑलरेडी साकार रथ की जो गारंटी ली है इसी बाबा ने। मैंने साकार रथ जो है मुर्दे को याद करे, उसमें आत्मा न हो। नहीं बाबा, चैतन्य में है। चैतन्य तो आत्मा होगी कि नहीं होगी? समझे जीव है ही ऑलरेडी। हाँ? ऐसे समझे मगर निराकार बिंदु को नहीं, जीव है निराकार। अरे तो साकार जो है उसमें आत्मा होनी चाहिए, वो याद करना। जिसमें आत्मा ही न हो वो याद करना। होनी चाहिए। तो बुद्धि में तो रहेगा कि आत्मा भी है इसमें। हाँ? और रावण के भाई की वजह से रावण कांड हुआ है। तो कौरव का ऐसा कोई भाई पांडवों की तरफ आगे नहीं मिला, तो पांडवों का कौरव का अर्थ कैसा हुआ? कौरवों में लूपोल थी। कौरवों में कोई लूपोल थी, कमजोरी थी क्या? रावण के परिवार में तो, परंपराओं में तो लूपोल भरी हुई थी। तो जो लूपोल भरी हुई थी, कमजोरियां भरी हुई थी, उन कमजोरियों का जानकार उसका छोटा भाई विभीषण था। वो तो पांडव संप्रदाय है। किसको फॉलो करते हैं? हैं? पंडा को फॉलो करने वाले हैं, भगवान को फॉलो करने वाले हैं। उनमें कोई लूपोल भरी हुई है जो विभीषण की जगह जाकर के कौरवों में भंडाफोड़ करे? और बाबा हाँ, सुप्रीम कोर्ट से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है ये चित्र करके दिखाएगा 10 धर्मों के सामने में। उस टाइम में हम रुद्रमाला के बच्चों की स्थिति हमारी अवस्था क्या रहेगी? बच्चों से बाप प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बाप निराकार, निर्विकार, निरहंकार। तो बाप के बच्चे भी कैसे दिखाई दे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे लोग। तो उनको बनाने वाला गीता का भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे? है? करना पड़ेगा। अनुभव की अथॉरिटी को कोई नकार नहीं सकता। शिव जयंती और शिवरात्रि में फर्क क्या है और किसको श्रेष्ठ माना? शिव जयंती और शिवरात्रि
शिव जयंती शब्द ब्राह्मणों का है, क्योंकि दुनिया के भगत तो जानते ही नहीं कि शिव जन्म लेते हैं या नहीं लेते। और भक्ति मार्ग में मान्यता है महाशिवरात्रि की। वो कहाँ की यादगार है? महाशिवरात्रि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी मान्यताएं हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की। माना संगम युग में कोई ऐसा टाइम हुआ है जो साधारण रात्रि नहीं रही है। क्या? महान शिवरात्रि हुई है, और वो महान रात्रि में भी शिवरात्रि उसका गायन हुआ है भक्ति मार्ग में। माने कल्याणकारी रात्रि है, साधारण रात्रि इसलिए नहीं है कि बेसिक ब्राह्मण वाले भी शिव जयंती मना रहे हैं। वो मनाने वाले अज्ञानता में है या ज्ञान है? अज्ञानता के आधार पर दुनिया की देखा दुनी मना रहे हैं शिवरात्रि। उसी दिन क्यों मना रहे हैं? उन्हें कैसे पता चल गया कि उसी दिन शिव का जन्म हुआ? पता चला क्या? नहीं, अज्ञानता के आधार पर मना रहे हैं। ऐसे ही एडवांस में जो अपन को ज्ञानी समझते हैं, जानकार समझते हैं, अज्ञानी नहीं समझते हैं, वो बाप को निश्चय बुद्धि होकर के जानते हैं, अनिश्चय तो नहीं आता। अरे कभी अनिश्चय आता है या नहीं आता है? आता है। तो रात्रि में है या सोजरे में? तो भी रात्रि में। लेकिन ऐसी भी रात्रि होगी कि दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, बेसिक वाले भी अज्ञान अंधकार में, लेकिन एडवांस वाले भी सारे के सारे अज्ञान अंधकार में आ जाएंगे। इतने अज्ञान के अंधकार में आ जाएंगे जो बाबा ने बोला है, जब सब विनाश की बात से निश्चिंत हो जाएंगे तब ही विनाश शुरू हो जाएगा। है अज्ञान। अभी हम दुनिया वालों को कह रहे हैं ना, सोए पड़े रहो, एटम बम बन चुके हैं, दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, तुम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे, बड़े बड़े प्लानिंग करते चले जा रहे, पब्लिक का पैसा बर्बाद करते चले जा रहे। लेकिन बेसिक वाले क्या अज्ञान में नहीं है? है? और एडवांस वाले क्या नहीं है अध्ययन कर रहे हैं? बाल बच्चों की शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेहमानियां अटारियां बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बना रहे। तो अंधियारा तो है, लेकिन घोर अंधियारे में नहीं है। कम से कम इतना तो बुद्धि में है कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि विनाश की बात बुद्धि से उड़ जाएगी। तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हुई या साधारण रात्रि हुई? महाशिवरात्रि हुई। अभी तो कहा है भविष्यवाणी में कि यह वैरागी बनो, फिर उस स्टेज को अगर प्राप्त कर ले तो फिर उसके अगर मगर क्या होता है? अगर स्वर्ग स्थापन हो जाए उस स्टेज में क्या होगा? उस स्टेज को अगर मगर आत्मा उस स्टेज को अगर प्राप्त कर ज्ञान का ज्ञान में आने के बाद में जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, हाँ, और ज्यादा उम्र हो जाने के बाद में उसकी आत्मा की देह से मिलती है,
शरीर छोड़ दिया। हाँ, ज्ञान में आने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो जो शरीर छोड़ने के बाद अग्नि संस्कार तो करेंगे, लेकिन वो 10 दिन क्रिया जो की जाती है वो करना जरूरी है क्या नहीं? ये तो वो शरीर जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उस शरीर के परवरिश करने वालों के ऊपर है। उस शरीर की परवरिश, उसका शरीर का अधिकार जिन लोगों के हाथ में है, वो अगर पक्के ज्ञानी है तो जलाएंगे ही जलाएंगे, नहीं तो वातावरण खराब कर देगा। कीड़े वाला शरीर सड़ जाएगा, वातावरण दूषित हो जाएगा। और अगर किसी धर्म का है तो जमीन में जाके गाड़ देगा। ज्ञानी है तो अग्नि संस्कार करने के बाद कुछ नहीं करेगा, न 13वां करेगा न 14वां करेगा। कौवे को बुलाते है, कौवे को बुलाते हैं, वो 13वीं के दिन वो घास उठाते नहीं, वो क्या क्या बोलते, क्यों नहीं उठाते, क्यों कौवे को क्यों बुलाते हैं? कौवे का ही कुछ क्यों मान देते हैं? कौवा ब्राह्मणों की दुनिया में जब मरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है, मरा पड़ेगा, मौत का बाजार लगेगा अच्छे बुद्धियों का। तो जो मौत का बाजार लगेगा, उस समय मौत के बाजार का कारण कौन से धर्म वाले बनेंगे? धर्म कौन सा होगा उनका? कौरव, आर्य समाजी। जो आर्य समाजी हैं उन्होंने बेसिक में भी सबसे ज्यादा विरोध किया, और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सबसे ज्यादा विरोध बेसिक में जो आर्य समाजी था ज्ञान में आने से पहले, और ब्राह्मणों की दुनिया का भी सबसे बड़ा आर्य समाजी था आत्मा नारायण, उसने बहुत विरोध किया। और अंत समय में भी वो आर्य समाजी आत्माएं ही कांव 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 करके चारों तरफ ग्लानि फैलाएंगी और ढेर के ढेर मौत के घाट उतरेंगे, अनित्य बुद्धि बनेंगे। तो मरेंगे तो कौओं को बुलाएंगे कि नहीं? बाबा दिन का विनाश जब होगा तो वहाँ ब्राह्मण बच्चे रहेंगे, तो फिर उनके साथ में वो भी मरेंगे। कौन मरेंगे? जो ब्राह्मण बच्चे हो। ब्राह्मण बच्चों में वैरायटी है, 9 कास्ट के 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं कि एक ही प्रकार के ब्राह्मण है? 9 कुरियों के ब्राह्मण है ना। जो ऊंचे से ऊंची कुरी के हैं उनके ऊपर तो छत्र छाया रहेगी भगवान की। जो अधूरे सधूरे हैं वो मौत के घाट उतरने दो, मरुआ मौत, मरु का शिकार होने दो। तो बाबा बाढ़ आई 8 दिन बर्फ गिरेगा, तो फिर वो ब्राह्मण बच्चे कैसे बचेंगे? सब मरेंगे तो फिर ये कहाँ रहेंगे? जो ब्राह्मण बच्चे होंगे वो अपने शरीर को योग बल के आधार पर बर्फ के अंदर सेव करके रख देंगे, या उनका शरीर मुर्दा बन करके सड़ने लगेगा। वो बर्फ के अंदर अपने शरीर को सेव कर देंगे, आत्मा परमधाम में उड़ जाए। और वो शरीर रह जाए। बिल्कुल, शरीर सुरक्षित, बर्फ में सुरक्षित नहीं रहता है। और वहाँ आत्मा आ जाएंगे, जिमाएंगे और कैसे आपके शरीर में आ जाएंगे सब आदमी। आत्मा उसी शरीर में आएगी। हाँ बिल्कुल। वैरागी माना अलौकिक परिवार से भी चले? नहीं, अलौकिक परिवार तो सोने की जंजीर है, वो कैसे त्यागे? है? सोने की जंजीर ज्यादा कास्टली होती है कि लोहे की? है? ज्यादा तोड़ने में मुश्किल कौन सी होती है? सोने की तोड़ना मुश्किल है या लोहे की तोड़ना मुश्किल है? कोई
कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लोहा कड़क होता है, लोहे की जंजीर तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ब्राह्मणों को है, जो कच्चे ब्राह्मण हैं उनको लोहे की जंजीर तोड़ना भी मुश्किल है, और जो पक्के ब्राह्मण हैं वो लोहे की जंजीर तो पहले ही तोड़े हुए होते हैं, लेकिन सोने की जंजीर में थोड़ा लगाव रहता है, कास्टली है ना, 84 जन्मों का हिसाब किताब है इनके साथ, वो याद आता है। आत्माएं नंबरवार प्राप्ति करने वाली है कि एक ही जैसी प्राप्ति करेंगी? तो नंबरवार त्याग होगा। भक्ति के संस्कार होने को शरीर होना पड़ेगा, वो स्वर्ग में भी नहीं आएगा। वो एक दिन के लिए मेरे सम्मुख आता है, एक दिन के लिए वो मेरे सम्मुख आता है, एक दिन के लिए भी वो मेरे सम्मुख अगर आता है तो वो स्वर्ग में जरूर है, वो स्वर्ग में जरूर है। हाँ, ऐसा बाबा तू कहते ऐसे इसीलिए कहते हैं कि सन्मुख आना भी दो प्रकार का होता है, अंदर से और बाहर से। कोई ऐसे होते हैं बाहर से देखने के लिए तो सन्मुख आके बैठ गए, मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ है। मुख में राम बगल में छुरी, तो सन्मुख है या विमुख है? तो विमुख ही कहेंगे, वो थोड़े स्वर्ग में आ जाएंगे। और चल